श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रपौढं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदायतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। इससे पहले हम लोगों ने श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य प्रणीत वेदांत सार में 3.1.1 सूत्र में सत्संग किया। अब 3.1.2 सूत्र में प्रवेश कर रहे हैं। त्रयात्मकत्वात्तु भूयस्त्वात् 3.1.2 सर्वस्य त्रिवृत्करणेन त्रयात्मकत्वाद् भूतान्तरसं सृष्टा एवापो भूयस्त्वेनाच्छब्देनोच्यन्ते। त्रयात्मकत्वात् सृष्टि के आदि में ही जल का भी त्रिवृत्करण जल तेज पृथ्वी का मिश्रण करने से भूयस्त्वात्तु जल के त्रिवृत्करण में जल की मात्रा का आधिक्य होने के कारण आपः कहा गया है, किंतु उसमें अन्य दो तत्वों पृथ्वी और तेजस का भी समावेश होता ही है। छांदोग्य उपनिषद 6.3.3 के सृष्टि क्रम में बताया जा चुका है कि तेज तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व का सम्मिश्रण करने के बाद परमेश्वर ने नाम और रूप को प्रकट किया। अतः यहाँ 3 तत्वों का वर्णन उपलब्ध है। उसमें सभी तत्वों का मिश्रण समझना चाहिए। देह का आरंभ केवल जल से नहीं होता। देह के आरंभ के लिए तासम त्रिवृत्करणमेकैकाम छांदोग्य उपनिषद 6.3.3 के अनुसार त्रिवृत्करण किया गया है। केवल जल का कथन इसलिए किया गया है कि उसमें जल की मात्रा अधिक है। जल की अधिकता होने के कारण ही उक्त श्रुति में आप शब्द का प्रयोग किया गया है। अतः सभी भूत सूक्ष्मों के साथ जीव के प्रयाण के विषय में कोई अनुपपत्ति नहीं है। इस प्रकार 3.1.2 सूत्र यहाँ पूरा हो जाता है। अब 3.1.3 सूत्र में प्रवेश कर रहे हैं। प्राणगतेश्च 3.1.3 प्राणमनुत्क्रामन्तं सर्वे प्राणा अनुत्क्रामन्ति बृहदारण्यकोपनिषद 6.4.2 इति जीवेन सहेन्द्रियगतेस्तदाश्रयत्वेन देहगमनं प्रतीयते। प्राणानाम इंद्रियों के विषय में गतेश्च जाते हुए जीव के साथ जाने की बात प्राणोनुत्क्रामति आदि श्रुतियों से बताए जाने के कारण देहारंभक भूत सूक्ष्मों से सम्मिलिष्ट जीव एक देह से दूसरे देह को प्राप्त होता है। श्रुतियों में बताया गया है कि त्वमुत्क्रामन्तं प्राणोनुत्क्रामति
प्राणमनुत्क्रामंतम सर्व प्राणा अनुत्क्रामंती, अर्थात शरीर से जीवात्मा के निकलने पर मुख्य प्राण भी पीछे पीछे निकलते हैं और मुख्य प्राण के साथ ही सभी इंद्रिय भी निकलकर पीछे पीछे चलते हैं। इस कथन से यह सिद्ध होता है कि प्राण और इंद्रियों की जीवात्मा के साथ गति होती है। यह सूत्र ये बताता है। अब यह सूत्र यहीं पर पूरा हो जाता है। अग्न्यादि गति श्रुतेरिति चेन्न भागतत्वात् 3:1-4 अग्निम वागप्येति बृहदारण्यकोपनिषद 5:2-13 इतीन्द्रियाणाम अग्न्यादिगति श्रुतेर्न जीवेन सह गमनमिति चेन्न वागाद्याभिमानी देवतासु भागतत्वाद् भागादिशब्दानां औषधिर्लोमानि इत्यनपियद्भिर्लोमादिभिः सह पाठात् अग्न्यादि गति श्रुते है। बाघादि इंद्रियों का अग्नि आदि में प्रवेश की बात दूसरी श्रुति में बताई गई है। अतः इंद्रियों का जीव के साथ जाने की बात मुख्य नहीं है, अपितु अन्यार्थपरक है। इति चेत, ऐसा कहना तो न ठीक नहीं है, क्योंकि भागतत्वात्, क्योंकि उक्त श्रुति अन्य विषय होने से गौण है, अर्थात वहाँ बाघ आदि शब्दों की बाघ आदि के अभिमानी देवता अर्थ में लक्षणा है। बृहदारण्यकोपनिषद में यह मंत्र आया है, यत्रास्य पुरुषस्य मृतस्याग्निम वागप्येति भातं प्राणश्चक्षुरादित्यम, अर्थात जहाँ मृत पुरुष की वाणी अग्नि में लीन हो जाती है, प्राण वायु में और चक्षु आदित्य में लीन हो जाते हैं, इस तरह प्राण आदि का जीव मरण काल में अग्नि आदि में अप्य लीन होने की बात श्रुति में कहे जाने के कारण उनका जीव के साथ गमन की बात उत्पन्न नहीं होती। ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि भागतत्वात् अर्थात वहाँ वह अर्थ गौण लाक्षणिक है। लाक्षणिक कैसे? औषधिर्लोमानि वनस्पतिन केशा, इस श्रुति में बताया गया है कि रोम औषधियों में विलीन हो जाते हैं और केश वनस्पतियों में। इस तरह उत्तर श्रुति में लोम केश आदि के साथ बाघ प्राण चक्षु आदि को पढ़ा गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि जिसमें लीन हो जाते हैं वह बाघ आदि इंद्रिय मात्र न होकर उनके अधिष्ठात्री देवता हैं। यह सूत्र यहीं पूरा हो जाता है। प्रथमे श्रवणादिति चेन्नता एव ह्युपपत्तेः 3:1-5 प्रथमे द्युलोके मश्रवणान्नापो गच्छन्ति एतस्मिन्नग्नौ देवाः श्रद्धां जुह्वति छान्दोग्योपनिषद 5:4-2 इति श्रद्धैव श्रुतेति चेन्न आप एव श्रद्धा शब्देनोच्यन्ते इत्यप्सु पृष्ठासु तदुत्तरत्वोपपत्तेर्गम्यते श्रद्धा वा आपः इति श्रूयते। प्रथमे पंचाग्नि विद्या में द्युलोकात्मक अग्नि में किए जाने वाले होम में अश्रवणात् जल के होम कर्म के रूप में न पढ़े जाने के कारण
जल ही अन्य भूतों से संश्लिष्ट होकर जीव के साथ जाने की बात ठीक नहीं है। इति चेत, ऐसा कहते हो तो न, वह कथन ठीक नहीं है ही, क्योंकि ताहा एवं, जल ही द्युलोकाग्नि में होम्य श्रद्धा पद से कही गई है। कारण यह है कि उपपत्ते है, उत्तर प्रश्न के अनुरूप ही होना चाहिए और उसी तरह का प्रश्न किया गया है तथा उत्तर भी तदनुरूप ही है। पूर्व पक्ष है कि अन्य तत्वों में युक्त जल तत्व सम्मिलित होकर जीव लोकांतर को जाता है। वह उक्त श्रुति के प्रश्न और प्रतिवचन के अनुसार सिद्ध नहीं होता, क्योंकि उक्त प्रथम होम में जल का कथन ही नहीं है। वहाँ तो कहा गया है कि तस्मिन्नेतिस्मिन्नग्नौ देवाः श्रद्धं जुह्वते, अर्थात उक्त द्युलोकात्मक अग्नि में देवता श्रद्धा का हवन करते हैं। जीवों के मनोवृत्ति विशेष ही श्रद्धा होती है, अतः वहाँ जल होम्य के रूप में नहीं है। ऐसा पूर्व पक्ष उपस्थापित करके उसका निराकरण करते हुए कहते हैं कि आपका यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि ता एव ही उपपद्यते, अर्थात वहाँ पर जल को ही श्रद्धा शब्द से कहा गया है। उसका कारण यह है कि प्रश्न और प्रतिप्रश्न की उपपत्ति जल को ही श्रद्धा कहने से हो सकती है। वहाँ श्रद्धा के नाम से संकल्प में स्थित जल आदि समस्त भूत सूक्ष्मों का ग्रहण है और अंत में भी उसी को जल नाम से कहा गया है, इसीलिए विरोध नहीं है। प्रथम वाक्य में जो बात श्रद्धा के नाम से कही गई है उसी का अंतिम वाक्य में जल के नाम से वर्णन किया गया है, अतः पूर्वापर में कोई विरोध नहीं है। यदि श्रद्धा शब्द से जल को न कहा जाता तो प्रश्न और प्रतिवचन में असंगति हो जाती। श्रद्धा शब्द का प्रयोग अन्यत्र वेद में भी मिलता है। अपह प्रणयति श्रद्धा व आपह, अर्थात जल का प्रणयन करता है, जल को श्रद्धा कहते हैं इत्यादि। इस प्रकार से 3, 1, 5 सूत्र भी यहाँ पर पूरा हो जाता है। आज के लिए इतना ही, फिर कभी सत्संग करेंगे। जय श्रीमन नारायण। आज के लिए इतना ही। श्रीमन्नारायण नारायण गोविंद बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल के रामानुज बोल। लक्ष्मी नारायण नारायण गोविंद बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल के रामानुज बोल। रंग नारायण नारायण गोविंद बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल के रामानुज बोल। वेंकट नारायण नारायण गोविंद बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल के रामानुज बोल। मुक्ति नारायण नारायण गोविंद बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल के रामानुज बोल। जय श्रीमन नारायण।